हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मिराकल कोचिंग सेंटर में। जुड़ जाइए सभी साथी और अपने अपने साथियों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पे वीडियो को शेयर कीजिए। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, आज हम फिर से आपके पास लेकर के आए हैं हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। अध्याय 3, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, अध्याय तीसरा है। तो आपके स्क्रीन पे देखिए 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए, कहता है अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा, नरोदोम सिंहानक के द्वारा, कुआंग के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, सूर्यवर्मन द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, दूसरा कहता है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम में, थाईलैंड में, लाओस में, कंबोडिया में? कहाँ स्थित है? तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? जल्दी कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। तो ये आपको कंबोडिया में, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कहता है आपको जेनेवा समझौता कब हुआ? जेनेवा समझौता कब हुआ था? जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1946 में, 1950 में, 1954 में, 1956 में? तो कब हुआ था? जल्दी कमेंट करके बताइएगा। तो ये आपको 1954 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्लास को थोड़ा फास्ट करेंगे, थोड़ा फास्ट में जवाब दीजिएगा। कहता है वियतनाम में स्कॉलर्स रिवॉर्ड्स किसके विरुद्ध हुआ था? सरकारी नौकरी से वंचित करने के विरुद्ध, उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के विरुद्ध, प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंध के विरुद्ध, ईसा मसीह धर्म प्रचार के विरुद्ध कब हुआ था? तो आपको जो है जल्दी कमेंट में कमेंट करके आंसर बताना है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी जो है आपको ईसाई धर्म प्रचार के विरुद्ध वियतनाम में स्कॉलर रिकॉर्ड के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 5। कहता है वियतमिन की स्थापना किसने की थी? वियतमिन की स्थापना किसने की थी? बायोदाई ने, हो ची मिन्ह ने, फॉन बोईचाओ ने, कुआंग दे ने? किसने किया था? हो ची मिन्ह ने। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा आपका? हो ची मिन्ह सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा आपका? हो ची मिन्ह सही हो जाएगा। ठीक है, वियतमिन की स्थापना किसने की थी? हो ची मिन्ह ने। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। कहता है हिंद चीन में कौन देश सम्मिलित नहीं था? हिंद चीन में जो है कौन देश सम्मिलित नहीं था? वियतनाम, लाओस, चीन, कंबोडिया? कौन नहीं था? तो चीन जो है आपको ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपको शामिल नहीं था। आगे देखिए, कहता है आपको वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई? कहता है वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई? जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज बुश, एस डी रूजवेल्ट, आर निक्सन? तो किसके द्वारा हुआ था? आर निक्सन के द्वारा हुआ था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आर निक्सन। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आपको लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था? लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था? कैप्टन कोंगली ने, सिहानुक ने, पोल पोट ने, हेंग सामरिन ने। किसने किया था? आपको ऑप्शन नंबर बी जो है सिहानुक जो है सही हो जाएगा। ठीक है, लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था? सिहानुक ने किया था। ठीक, चलिए आगे देखिए। कहता है आपको नियो लियो हक्सत किसकी राजनीतिक पार्टी थी? नियो लियो हक्सत किसकी राजनीतिक पार्टी थी? वियत मिन्हा की, वियत कांग की, पाथेट लाओ की, जनरल लोन नोल की। किसकी थी? जल्दी कमेंट करके कमेंट में बताइएगा किसकी थी। तो ये आपको पाथेट लाओ की थी। पाथेट लाओ की। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? आपको सही हो जाएगा। ठीक है, पाथेट लाओ जो थी ये जो है नियोलियो हक्सत राजनीतिक पार्टी थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कहता है आपको वियतनाम लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? वियतनाम लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1930 में, 1942 में, 1944 में, 1945 में। कब हुई थी? 1945 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे जो है क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कंपूचिया का पुराना नाम क्या था? कंपूचिया का पुराना नाम क्या था? लाओस था, वियतनाम था, कंबोडिया था, इंडोनेशिया था। तो क्या था? कंबोडिया था। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट में कमेंट करते जाइएगा क्या ऑप्शन होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता हिंद चीन किसके अधीन था? हिंद चीन किसके अधीन था? फ्रांस के, ब्रिटेन के, स्पेन के, अमेरिका के। किसके अधीन था? तो ये फ्रांस के अधीन था। ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा? आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? चीन, वियतनाम, लाओस। हिंद चीन, वियतनाम, लाओस। नंबर सी में कहता है कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। डी में कहता है कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड। तो क्या आता है? कंबोडिया, वियतनाम, लाओस आता है। कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? आपका सही हो जाएगा। ठीक है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? कंबोडिया, वियतनाम, लाओस आते हैं। ठीक, चलिए कहता है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहाँ जाते थे? हिंद चीन में जो बसने वाले फ्रांसीसी थे वो कहाँ जाते थे? फ्रांसीसी शासक वर्ग, कोलोन, जनरल। तो कहाँ जाते थे? ये जो है कोलोन थे। ठीक, ये कोलोन। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? हिंद चीन में सबसे बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे? कोलोन कहे जाते थे। ठीक है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कोलोन से कहलाते थे। चलिए आगे कहता फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई? फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई? 1802 में, 1858 में, 1883 में, 1887 में। कब की गई थी? जल्दी कमेंट करके बताइएगा। तो कमेंट ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा? आपका सही हो जाएगा। 1887 में। 1887 में जो है फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कहता है आपको इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश है? इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? अमेरिका का, फ्रांस का, इंग्लैंड का, जापान का। तो किसका था? फ्रांस का था। किसका था? फ्रांस का। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा? फ्रांस सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कहता है हो ची मिन्हा का शाब्दिक अर्थ है। हो ची मिन्हा का शाब्दिक अर्थ क्या है?
मसीहा, क्रांतिकारी, पथ पथ प्रदर्शक, इनमें से कोई नहीं। तो पथ प्रदर्शक था। क्या था? पथ प्रदर्शक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, होची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या था? पथ प्रदर्शक। कहता है मार्च मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? जेनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता, धर्मनिरपेक्ष समझौता। तो किससे जाना जाता है? हनोई समझौता से। किससे जाना जाता है? हनोई समझौता से। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है आपको माई ली गांव की घटना कहाँ हुई थी? माई ली गांव की घटना कहाँ हुई थी? लाओस में, दक्षिणी वियना में, उत्तरी वियना में, कंबोडिया में। तो कहाँ हुई थी आपको? दक्षिणी वियतनाम में। कहाँ हुई थी? दक्षिणी वियतनाम में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है आपको द हिस्ट्री ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ वियतनाम किसने लिखा? द हिस्ट्री ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ वियतनाम किसने लिखा? हो ची मिन्ह, फॉन वोई चाउ, कुआंग त्रियू। तो कौन लिखा था? फॉन बोई चाउ ने लिखा था। फॉन बोई चाउ ने। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? तो फॉन बोई चाउ ने लिखा था। ठीक, चलिए आगे देखिए। कहता वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? हो ची मिन्ह थे, न्यू एन अन था, राजा फुत्से था, हुइन्स फूसो था। तो कौन था आपको? हो ची मिन्ह था। कौन था? हो ची मिन्ह। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपको? सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? हो ची मिन्ह। चलिए आगे, कहता है कार्ल्स रिवॉल्ट कब हुआ? कार्ल्स रिवॉल्ट कब हुआ? 1868 में, 1867 में, 1869 में, 1870 में। तो कब हुआ था? 1868 में। कब हुआ था? 1868 में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है माई ली गांव हत्याकांड का जिम्मेदार कौन सा देश था? माइली गांव हत्याकांड का जिम्मेदार कौन देश था? चीन था, वियतनाम था, जापान था, अमेरिका था। तो कौन था? अमेरिका था। ठीक है, माइली गांव हत्याकांड का जिम्मेदार कौन था? अमेरिका था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कहता है अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? ठीक है, अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? विष्णु का है, ब्रह्मा का है, शिव का है, इंद्र का है? किसका है? अंकोर वाट में जो है विष्णु देवता का मंदिर है। ठीक है, अंकोर वाट में किसका है मंदिर? विष्णु देवता का। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है वियतनाम में टोकिन है। कहता वियतनाम में टोकिंग फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? वियतनाम में टोकिंग फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1907 में, 1908 में, 1910 में, 1911 में। तो कब हुई थी? 1907 में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है होआ आंदोलन के नेता कौन थे? होआ आंदोलन के नेता कौन थे? फन बाई चाउ ने, हुइन फूसो ने, कुसंग बाओदाई। कौन था? तो हुइन फूसो था। कौन था? ऑप्शन नंबर बी
ठीक है। हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? हुइन फूसो थे। कौन थे? हुइन फूसो। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कहता वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन था? वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन था? वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन था? फन यू ट्रिन्हा, होची मिन्हा, वियत मिन्हा, फन बोई चाओ। तो कौन था आपको? होची मिन्हा था। कौन था? होची मिन्हा। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। होची मिन्हा जो है वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता था। होची मिन्हा क्या था? वियतनाम जनता का सबसे महान नेता था। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, कहता नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? वियतनाम के, लाओस के, थाईलैंड के, कंबोडिया के। तो कहाँ के थे? कंबोडिया के थे। कहाँ के थे? कंबोडिया के। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा आपका? कंबोडिया सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है वियतमिन का वियतनामी स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी। वियतमिन या वियतनामी स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी। बायोदाई, हो ची मिन्हा, फॉन बोई चाऊ, कुअंग ने। किसने किया था? तो आपको होची मिन्हा ने किया था। कौन किया था? होची मिन्हा। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा आपका? सही हो जाएगा, ठीक है। होची मिन्हा जो है वियतनामी स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी, ठीक। चलिए आगे, कहता है हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ आंदोलन जो हुआ था, वो जो आंदोलन था तो किस प्रकृति का था, ठीक है। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी, धार्मिक, समाजवादी, समर्थक, क्रांतिकारी, धार्मिक। तो किसका था? क्रांतिकारी धार्मिक का था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा, ठीक है। क्रांतिकारी धार्मिक का हुआ आंदोलन जो है क्रांतिकारी प्रकृति का था। चलिए, कहता है लियांग किचाओ कौन था? लियांग किचाओ कौन था? चीनी सुधारक, न्यूएन अन्हा, राजा फुत्से, हुइंग फूसो। कौन था आपको? हुइंग फूसो था या कौन था? ऑप्शन नंबर क्या होगा? जल्दी कमेंट में बताइएगा। तो चीनी सुधारक इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। लियांगन किचाओ कौन था? तो चीनी सुधारक था, ठीक है। लियांगन किचाओ कौन था? चीनी सुधारक। चलिए आगे देखिए, कहता वियतनाम में टोकिंग फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? वियतनाम में टोकिंग फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? सैनिक शिक्षा देने के लिए, धार्मिक शिक्षा देने के लिए, परंपरागत शिक्षा देने के लिए, पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। तो पश्चिमी शिक्षा जो है, पश्चिमी शिक्षा देने के लिए वियतनाम में टोकिंग फ्री स्कूल का उद्देश्य स्थापित किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कहता है अनामी दल की स्थापना किसने की थी? अनामी दल की स्थापना किसने की थी? अनामी दल की स्थापना किसने की थी? तो जल्दी ऑप्शन पढ़िए और कमेंट में आंसर दीजिए। कहता है अनगुएन आई ने, फॉन बोईचाओ ने, फॉन चू त्रिन्हा ने, होची मिन्हा ने। तो कौन किया था? ओनगेन आई ने किया था। कौन किया था? ओनगेन आई ने। ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। अनामी दल की स्थापना किसने किया था? ओनगन आई ने। चलिए आगे, कहता है पहला टेलीविजन युद्ध किसे कहा गया?
पहला टेलीविजन युद्ध किसे कहा गया? रूसी जापानी युद्ध को, वियतनामी युद्ध को, रूस अफगानिस्तान युद्ध, कोरिया युद्ध, किसको कहा गया है? वियतनामी युद्ध को। किसको कहा गया है? वियतनामी युद्ध को। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, वियतनामी। आगे देखिए, कहता है किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई थी? किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना की गई थी? माओत्से तुंग, नेपोलियन तृतीय, कंफ्यूशियस, होची मिन्ना। तो क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर डी, होची मिन्ना सही हो जाएगा। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना की थी? तो होची मिन्ना के अध्यक्षता में। ठीक है, आगे देखिए, कहता है वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे? फोन बॉई चाउ, बाओ दाई, कुआंग दे, होची मिन्ना। तो कौन था? होची मिन्ना था। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा आपको? होची मिन्ना सही हो जाएगा। वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे? होची मिन्ना थे। चलिए आगे कहता है किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? रसेल, होची मिन्ना, नरोत्तम सिन्हुक, रूसो। किसने किया था? तो रसेल ने किया था। किसने किया था? रसेल ने। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता वियतनाम में कोलोन किसे कहा जाता है? वियतनाम में कोलोन किन्हें कहा जाता था? वियतनाम में कोलोन किन्हें कहा जाता था? विद्यार्थियों को, सैनिकों को, फ्रांसीसी नागरिकों को, चीनी नागरिकों को। किसको कहा जाता था? फ्रांसीसी नागरिकों को। किसको कहा जाता था? फ्रांसीसी नागरिकों को। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा आपको? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है कोलोन कौन थे? कोलोन कौन थे? फ्रांस के राजा, वियतनाम के राजा, अमेरिकी शासक, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक। तो क्या हो जाएगा? वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक जो थे वो सब क्या कहलाते थे? कोलोन कहलाते थे। ठीक है, वियतनाम में रहने वाले जितने फ्रांसीसी नागरिक थे सब क्या कहलाते थे? कोलोन कहलाते थे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा आपका? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? 1974 में, 1975 में, 1976 में, 1977 में। तो कब हुआ था? 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता होची मिन्हा मार्ग किस देश से होकर गुजरती है? होची मिन्हा मार्ग जो है वो किस देश से होकर के गुजरती है? लाओस से, कंबोडिया से, वियतनाम से, उपयुक्त तीनों देशों से। तो उपयुक्त तीनों देशों से जो है होकर के होची मिन्हा मार्ग ये जो है गुजरती है। ठीक है, लाओस से, कंबोडिया और वियतनाम से होते हुए जो है होची मिन्हा का मार्ग गुजरता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कहता है बाओ दाई कहाँ का शासक था? बाओ दाई जो था वो कहाँ का शासक था? उत्तरी वियतनाम का, दक्षिणी वियतनाम का, कंबोडिया का, लाओस का। कहाँ का था? बाओ दाई कहाँ का शासक था? तो दक्षिणी वियतनाम का। कहाँ का था? दक्षिणी वियतनाम का। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा आपका? दक्षिणी वियतनाम सही हो जाएगा। यदि आपको सेशन अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए फिर आगे देखिए, आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है, इसका कमेंट बॉक्स में जल्दी जवाब दीजिएगा। कहता है
कन्फ्यूशियस कौन था? कन्फ्यूशियस कौन था? एक लेखक था, एक चीनी विचारक था, क्रांतिकारी नेता था, वियतनाम के नेता था। तो कौन था? एक चीनी विचारक था। क्या था? एक चीनी विचारक था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है होची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? होची मिन्ह जो था उसका दूसरा नाम क्या था? होची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? फोन बोईचाउ, फोन चू मिंट, न्यूमेन आई कबोक, लियंगन किचाओ। कौन था? तो न्यूमेन आई कोबक था। कौन था? न्यूमेन आई कोबक। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा आपका? न्यूमेन आई कोबक जो था होची मिन्ह का दूसरा नाम था। ठीक है, कहता वियतनाम के स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? वियतनाम के स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? 1 सितंबर 1944 को, 2 सितंबर 1945 को, 3 सितंबर 1946 को, 4 सितंबर 1947 को। कब की गई थी? तो ये आपको 2 सितंबर 1945 को की गई थी। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा आपका? सही हो जाएगा। 2 सितंबर 1945 को वियतनाम के स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। चलिए, कहता है जेनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा? जेनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया? जेनेवा समझौता जब हुआ था तब किस 2 देश को जो है 2 भागों में बांटा गया था? चीन को बांटा गया था, जापान को बांटा गया था, वियतनाम को बांटा गया था, भारत को बांटा गया था। तो किसको बांटा गया था? वियतनाम को बांटा गया था। किसको बांटा गया था? वियतनाम को। ठीक है, जेनेवा समझौता में वियतनाम जो देश था उसको 2 भागों में बांटा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, ये आपको जो है इस पार्ट में आपको अध्याय 3 में जो है इतना ही ऑब्जेक्टिव था। तो यदि सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे फिर नेक्स्ट क्लास का वीडियो आप तक पहुंचे, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा कि कैसा लगा मेरा क्लास। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।